बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। मेरे भाइयों, सबसे पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, मेरी फैमिली मेम्बरान को 14 अगस्त की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त के लिए स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं। फ्रेंच फ्राइज आप किस तरीके से बना सकते हैं, आलू वाली चिप्स मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बनेगी। आप 14 अगस्त वाले दिन बनाएंगे, अपने घर वालों से दाद भी वसूल करेंगे और फ्रेंच फ्राइज भी टेस्टफुल बनेगी। ये फ्रेंच फ्राइज 2 आलूओं से किस तरीके से बनाएंगे मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। आपको बड़ी बड़ी कंपनियों वाला टेस्ट आने वाला है, तवज्जो से देखिएगा। ये हमने 3 आलू ले लिए इस साइज के। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको पील कर लेते हैं। मकसद है कि छील लेते हैं इनको, इस तरीके से छीलेंगे। ये देखें 3 आलू इस तरीके से छील लें। आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 4 आलू ले लें, 5 ले लें, कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से हम आलू छीलेंगे। मैं आपको एक आलू का बता दूं किस तरीके से कटाई करेंगे। आलू थोड़े से लंबाई में लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से कट लगाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे 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 ये इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक हो गया। ये इस तरीके से। अगर आपको कोई लगे कि कोई आलू बड़ा है तो उसको सेंटर में से इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस साइज के हमें चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें इस साइज के, ये तमाम इस साइज की हम काट के, फिर हमारे पास साथ में आप देख सकते हैं ठंडा पानी है, हम ठंडे पानी में डाल देंगे। हमने इसको 1 से 2 बार 3 आलूओं को इस तरीके से काट के ना, इस चिप्स की शक्ल में, फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में काट के हमने क्या करना है, ठंडे पानी में से 2 बार धो लेना है। ठीक हो गया। ताकि जो आलूओं के अंदर मॉइस्चर होता है वो निकल जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 बार अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इस तरीके से हमारी फ्राइज तैयार होगी। गल समझ आ रही है। अब इसको हम यहाँ स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किचन टॉवल ले लेंगे। किचन टॉवल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। ये लेने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बिछा लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर ये डाल देंगे फ्राइज अपनी इस तरीके से। और दूसरे टॉवल की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे, खुश कर लेंगे। फ्राइज को अच्छे तरीके से खुश कर लिया टॉवल की मदद से। यहाँ पे हमने एक डीप पैन में ऑयल चढ़ा दिया। 160 से 170 डिग्री पे इस गर्म होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं बाबा जी कैसे पता लगेगा। एक स्टिक ले लें इस तरह की, ये जो मार्केट से डिस्पोजेबल स्टिकें मिल जाती हैं जिसमें आप टिक्का भी बनाते हैं, उसको ऐसे ऑयल के अंदर डिप करें। अगर स्टिक के साथ बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो समझें कि आपका ऑयल 160 पे नहीं है। अगर बबल्स नहीं बनते तो 160 पे आ गया। ये देखें, या स्टिक के साथ बबल्स नहीं बन रहे। इसका मकसद ये है कि हमारा जो ऑयल ये है ये गर्म हो चुका है। ये 160 पे गर्म हो चुका है, मीडियम से ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राइज शामिल कर दें इस तरीके से। फ्राई शामिल करने के बाद 4 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे इसी टेम्परेचर पे, इसी फ्लेम पे। 4 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। सारे डाल देंगे। 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे, इनको निकाल लेंगे। ये तैयार नहीं हुई अभी फ्राइज, ये बात ध्यान में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हीट निकल जाए। उसके बाद मिलते हैं। थोड़ी सी हीट निकलने के बाद ना हमने यहाँ पे ये टिश्यू ले लिए। किचन में जो टिश्यू यूज़ होते हैं उनको हमने ले लिया। बटर पेपर है वो भी आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमने ये ले लिए इस तरीके से, यहाँ पे बिछा दिए इस तरीके से। ये फ्राइज उठा के इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और टिश्यू की मदद से ऊपर से और टिश्यू इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। और इसके ये जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा खुश करेंगे। किस तरीके से, ये देखो मैं आपको बताऊं। टिश्यू उठा लिया इस तरीके से, इसको इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे। ठीक हो गया। ये देखें, ये सारा ऑयल उतर के इसको लगता जा रहा है इस तरीके से। इस तरीके से ऑयल खुश करने के बाद हम एक सरमच्ची में इस तरह यहाँ शिफ्ट कर देंगे फ्राइज को। यूनिक किस्म की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम फ्राइज अच्छे तरीके से इसमें शिफ्ट कर लें। इस टाइम पे आके ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। इस टाइम पे आके 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस तरीके से। फ्राइज पे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से टॉस कर लेंगे, तमाम पे लग जाए। ठीक हो गया। कॉर्नफ्लोर तमाम चिप्स को लग गया अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस टाइम पे आके इसको यहाँ पे एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, फैला देंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आधा घंटा फ्रीजर में छोड़ दिया। इस टाइम पे आके आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं।
जो शॉपर बैग होते हैं उसमें या किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको आप फ्रोज़न कर दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से डालेंगे तो स्टेनर पे हल्का हल्का इस तरीके से इसको स्टेनर से यूँ झाड़ लेंगे। कोई एक्स्ट्रा से जो हमें है ना इसका कॉर्नफ्लोर वो नहीं चाहिए इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वही वाला ऑयल जिसके अंदर हमने पहले हाफ डन किए थे, वही वाला ऑयल हमने ऊपर चढ़ा दिया। ऑयल को हमने गर्म कर लिया 160 पे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। सारे चौके नहीं दाब देने, 2 पोर्शनों में इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसका जो फ्राई टाइम है वो 4 मिनट रहेगा। 4 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारी फ्राइज नहीं डाली क्योंकि हमारे पास बर्तन पैन छोटा था, हमने इसके अंदर आधी डाली ताकि हमारी जो फ्राइज है वो ऑयल वगैरह जो है वो बाहर ना आए, ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छा और कमाल का इसका टेस्ट बनेगा, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है स्ट्रेनर के ऊपर, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। इस तरीके से ये आपको मैं दिखा भी दूँ, और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से निकाल के अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा से जो ऑयल है वो आपने ड्रेन कर देना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से यहाँ करके यहाँ पे इस तरीके से रख देना है इसको, फ्राइज को। और दूसरी जो फ्राइज है यहाँ पे जो रखी हुई है वो भी इसी प्रोसेस से हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये फ्राइज भी तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने निकाल ली। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। इसका टेस्ट भी यूनिक होगा, इसका स्टाइल भी यूनिक है। गल समझ आ रही है? और झाग भी खुद नीचे बैठ जाएगी। डीप बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये तमाम हमने निकाल ली। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। अच्छे तरीके से हम इसका ऑयल को ड्रेन कर दें इस तरीके से, और इसको यहाँ पे फैला दें। इस टाइम पे आके जब फ्राइज हमारी रेडी हो गई, इस टाइम पे आके कुटी हुई मिर्चें इस तरीके से ऊपर डालेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इस तरीके से डालेंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से साथ में चाट मसाला अपने हिसाब से जितना आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं डालेंगे, और टमाटो केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। ये हमारी थी 14 अगस्त की स्पेशल फ्राइज़। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमारे पाक वतन के ऊपर अपनी रहमत का साया रखे। तमाम परेशानियां अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी दूर करे और आप लोगों की भी दूर करे। इसी दुआ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।